अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप पार्टी स्नैक के तौर पे बना सकते हैं। लंच या डिनर में आप इसको साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत यूनिक सी रेसिपी है ये और इसका नाम है स्मैश्ड बर्गर टाकोस और इसको मैं थोड़े से देसी टच देकर बनाऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। सबसे पहले हमने इसकी जो कीमे का मिक्स है वो तैयार करना है। मैं यहाँ पर 400 ग्राम बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कि ये बारीक पिसा हुआ हो जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मसालों में मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, दोनों एक एक चाय के चम्मच। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायका, मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। और पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच स्मोक्ड वाला मैंने इस्तेमाल किया है। पिसी हुई काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका। बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच, ये कीमे को गलाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच नींबू का रस इसमें जाएगा। नींबू का रस भी कीमे को गलाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। अब आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसलना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर हमने इनको बिल्कुल हल्का सा शैलो फ्राई करना है, तो ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें भी आप इसमें डालें, अच्छा सा मसलें भी और इसको मैरिनेट भी करें। 1 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और इसी दौरान में हम इसकी बाकी की चीज़ें तैयार कर लेंगे। इसकी सॉस के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मेयोनेज़। अब मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस 1 से 2 खाने के चम्मच या हस्बे ज़ायका। 1 खाने का चम्मच इसमें चला जाएगा मस्टर्ड पेस्ट और नमक 1/4 चाय का चम्मच, या अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी चीज़ इस सॉस की पिकल्ड क्यूकम्बर मैंने यहाँ पर लिए थे, इनको बारीक बारीक काट लिया है और ये मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें डाले हैं। अब आपने बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये आपकी जो सॉस है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब बारी आ जाती है टोर्टिया रैप्स की। अमूमन इस डिश को आपने छोटे वाले टोर्टिया रैप्स पर बनाना होता है, लेकिन मुझे चूँकि नहीं मिले थे तो इसका हल ये है कि बड़े वाले आप लें और इस तरीके से किसी ढक्कन की मदद से आप यूँ छोटे साइज़ में इनको काट लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये सारे के सारे काट के रख लिए थे। ये देखिए, अब बारी है इनको असेंबल करने की। जो कीमे का मिक्सचर हमने लिया था, अब इसको 1 घंटा हो गया है मैरिनेट हुए हुए। अब आपने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ये मिक्सचर लेना है हाथ की मदद से और इसको बहुत पतला पतला सा आपने इस टोर्टिया रैप के ऊपर फैला लेना है। और ज़रूरत इस बात की होगी कि बिल्कुल इक्वली आप इसको फैलाएं, बिल्कुल किनारों तक एंड तक जाकर, और मोटा इसको नहीं होना चाहिए। इसकी मैं दिखा देती हूँ इसकी मोटाई कि इस तरीके से इसको होना चाहिए। सेम इसी तरीके से मैं ये सारे के सारे तैयार करके रख लूँगी। एक मरतबा जब सारे तैयार हो जाएंगे तो इसके बाद फिर हम इनको फ्राई करने की तरफ जाएंगे। ये देखिए सारे तैयार हो चुके थे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, ऑयल की मदद से आप इसको ग्रीस कर लीजिए। यूँ ब्रश की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसको लगा दिया है। अब आपने क्या करना है कि मैंने प्याज लिया था और उसको लच्छों में काट लिया था और 5 से 6 आप इस तरीके से लेकर पहले पैन में डालेंगे। जब आपका पैन गर्म हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद जो हमने टोर्टिया रैप्स तैयार किए थे ये रख कर आपने इसको हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करना है। सारे के सारे मैं इसी तरह से कर लूँगी। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीमा जब ऑयल में जाता है तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस की मदद से हम थोड़ा सा इस बात को रोकने की कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल ही सारा ना सिकुड़ जाए और उसकी पैटी दरमियान में बिल्कुल मोटी सी ना हो जाए। इस तरीके से आपने इसको पकाना है और किसी चम्मच की मदद से और स्पैचुला की मदद से आपने इसको यूँ दबाते रहना है ताकि जो सबसे नीचे हमने इसके अनियन डाले थे वो भी कैरमलाइज होते जाएं, कीमा भी पकता जाए। और आंच को आपने मीडियम टू लो पर ही रखना है, हाई फ्लेम पे आप नहीं रखेंगे। इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से मैंने इसको यूँ किया है और बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रेस करते जाएँ। और इसके बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इनकी जो साइज़ है वो चेंज कर दी और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर इस पैटी के ऊपर आ चुका है। सारे के सारे आपने इनको टर्न कर दिया और इसके बाद अब आपने आंच को बहुत हल्का कर देना है और इसके ऊपर आप रखेंगे चीज़ स्लाइसेस। जो भी आप प्रेफर करते हैं आप वो ले सकते हैं और ये रख कर आपने हल्की आंच के लिए
हल्की आंच के ऊपर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए यूँ छोड़ देना है, ताकि हल्की हल्की जो चीज़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। पूरा पिघलाना इसको ज़रूरी नहीं है, बस इस तरह से जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये हो जाए तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। अब आपने इनको निकाल लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो शेप है टाकोस वाली वो आपने कैसे देनी है। यहाँ पर मैंने मफ़िन पैन लिया था जिसमें मफ़िन हम बेक करते हैं। उसके जो बॉटम वाली साइड है उसमें आपने इनको यूँ रोल करके रख देना है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और 2 से 3 मिनट के लिए जब आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट शेप में आ जाएंगे। इसी दौरान में आपने इसको असेंबल भी कर देना है। सबसे पहले आप इसके ऊपर इसकी सॉस डालेंगे और उसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ क्यूकम्बर और बारीक कटा हुआ सलाद, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये तीनों चीज़ें बारी बारी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। और 2 से 3 मिनट आप इंतज़ार करेंगे ताकि ये सेट हो जाए इस फॉर्म में। और इसके बाद आप इनको सर्व कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा सॉस थी वो भी आप इसके साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़े के ये स्मैश बर्गर टाकोस तैयार हुए थे, मेरे बच्चों के तो फेवरेट हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें वीडियो अपडेट्स के लिए। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।